हे गाइस, वेलकम बैक। और एक्चुअली अभी मैं इस न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा था बैठा हुआ। तो ये है इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ 25 मई की। तो इसमें लिखा है कि डोमिनोज डेटा ब्रीच। तो एक्चुअली बेसिकली ये होता है क्या है डेटा ब्रीच। ये जो कंपनीज होती है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जिनका बिजनेस होता है, बिजनेस पर्पज़ से जो अपने कस्टमर का जो डेटा है, जैसे उसका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, नंबर हो गया या फिर उसके कार्ड की डिटेल होगी, ये उसे स्टोर करती है अपने सर्वर में और बिजनेस पर्पज़ के लिए बेसिकली। तो जैसे मैं हूँ कस्टमर हूँ किसी कंपनी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना है, तो अपना नाम और फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, ऑर्डर प्लेस करने के लिए कार्ड की डिटेल, ये सब देनी होती है जब मैं ऑर्डर करता हूँ। तो कुछ कंपनीज़ की ये कहीं ना कहीं जाके सर्वर में स्टोर हो जाती है और फिर वो सर्वर कंपनी का ही होता है एक्चुअली। तो एक जो साइबर सिक्योरिटी अटैक होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हैकर्स होते हैं वो कंपनीज का जो डेटा है वो हैक कर लेते हैं उसमें। और फिर उस डेटा को हैक करने के बाद में वो फिर उनसे कस्टमर्स उन कंपनीज से पैसे मांगते हैं फिर कि हमें इतना अमाउंट चाहिए तभी हम आपका डेटा वापस करेंगे, नहीं तो फिर हम आपका जो डेटा है वो पब्लिक कर देंगे। पब्लिक करने से ये होता है कि भाई कंपनी का नाम बदनाम होता है, और फिर दूसरा ये भी होता है कि कस्टमर को भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे। भाई किसी के क्रेडिट कार्ड की, एड्रेस की या फ़ोन नंबर की डिटेल अगर अननेसेसरी किसी और के पास में जाती है, शेयर होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इन ये यही बोलते हैं एक्चुअली, साइबर सिक्योरिटी अटैक बोलते हैं इनको। तो और जो उस काम को करते हैं वो अटैकर होते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने का अच्छा तरीका ये है कि कई सारी चीज़ें होती हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए। जैसे सिक्योरिटी कंट्रोल्स हो गया, तो सिक्योरिटी कंट्रोल्स में क्या होता है, जैसे आपके लॉजिकल कंट्रोल्स हो गया, तो पॉलिसीज़ होता है उसमें कि भाई आप अपनी कंपनी के लिए पॉलिसीज़ बना दो कि भाई वो पर्टिकुलर कस्टमर या फिर वो पर्टिकुलर यूज़र इतने लिमिट तक ही एक्सेस कर सकता है किसी पर्टिकुलर डेटा को या फिर रिसोर्सिस को। तो ये तो लॉजिकल थिंग हो गई कि भाई आपने अपनी कंपनीज के लिए पॉलिसीज़ बना दी, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता, और किस लेवल तक सिक्योरिटी देनी है किस रिसोर्स को। और फिर उसके बाद में होती है आपकी फिजिकल कंट्रोल, जैसे फायरवॉल लगा दिया या फिर जो सिक्योरिटी के डिवाइसेस होती है, बेसिकली अप्लायंसेस होते हैं, वो इम्प्लीमेंट कर दिए ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका जो डेटा सेंटर है जहाँ पे आपके सर्वर्स रखे हुए, वो सिक्योर रहे। और इसके और तरीके ये होते हैं कि भाई ऑडिट करो, मॉनिटरिंग करो जो 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 आपके इन्वायरमेंट में चल रहा है। और जो आपके सिक्योरिटी कंसल्टेंट हैं उनसे सिक्योरिटी के लिए कंसल्ट करो। और प्रॉपर बहुत सारी जितनी भी कंपनीज होती है उनमें एक सिक्योरिटी की टीम होती है, और बेसिकली वो इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। और किसी हद तक फिर ये होता है कि भाई जितनी इस तरह की हैकिंग होती है वो सब कम हो जाती है या फिर नहीं होती अगर सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये सिक्योरिटी कंट्रोल से, जैसे लॉजिकल मैंने बोला, फिजिकल मैंने बोला, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, तो ये इस तरह के कंट्रोल्स लगा के किसी हद तक और काफ़ी हद तक या फिर बिल्कुल ही प्रिवेंट किया जा सकता है इस तरह के जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं। तो ये तो बात हो गई डेटा ब्रीच कैसे होता है और इसकी से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग। और इसके अलावा हम लोगों के कुछ ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम अपना यूज जो सामान होता है उसे सेल करते हैं और परचेज़ करते हैं। तो उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस करी है या फिर मेरी नॉलेज में, वो 3 कैटेगरी के फ्रॉड होते हैं। 3 टाइप की कैटेगरी होती है उसमें। जो पहली वन है उसमें तो ये होता है कि जैसे आपने कोई अपना सामान बेचने के लिए उस पर डाला, OLX भी हो सकता है, वो क्यूकर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, काफ़ी सारे ऑनलाइन पोर्टल है। तो उस पर सामान के लिए जैसे आप डालते हो तो सामने से बंदा बोलता है, वो जो फ्रॉडर होता है, जो फ्रॉड करना चाहता है, कि आप अपना नंबर शेयर कर दो मुझे और मैंने आपका सामान इतने में परचेज़ कर लिया। निगोशिएशन वो कम ही करेगा बेसिकली आपके साथ में। तो क्योंकि अगर बंदा जेन्युइन होगा वो अच्छे से प्रॉपर निगोशिएट करेगा, बट वो ज़्यादा निगोशिएट नहीं करते। तो मैंने अपना एक बार क्या किया था, अपना बेड उस पर सेकेंड हैंड डाला था OLX पे बेचने के लिए। तो उस बंदे ने मुझे बोला कि आप अपना नंबर दे दो, शेयर कर दो, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, नंबर ले ले। तो फिर नंबर के बाद में वो बोलता है कि आपके नंबर पे एक OTP आएगा, OTP शेयर कर दो। तो हम लोगों को एक्चुअली OTP शेयर नहीं करना चाहिए। जैसे मैं अपना OTP उसे शेयर करता तो मेरे अकाउंट में से वो पैसे डिडक्ट हो जाते जितने वो अमाउंट अपने फ़ोन में डालता वहाँ पे। तो इसे पहली कैटेगरी के फ्रॉड को जो ऑनलाइन होता है आजकल, जब हम सामान सेल करते हैं या फिर परचेज़ करते हैं, अपना जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल है, जैसे फ़ोन नंबर होगा या फिर OTP हो गया या फिर कार्ड की डिटेल होगी, बिल्कुल शेयर नहीं करनी चाहिए। तो ये तो पहली कैटेगरी का हो गया।
और इसमें जो दूसरी कैटेगरी होती है उसमें जो फ्रॉडर होता है वो बोलता है कि मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले यहाँ पे मैं कुछ नौकरी करता था और मेरे पास में सामान ज़्यादा है, मैं इतना सामान कैरी नहीं करना चाहता या मैं कैरी नहीं कर सकता, तो ये सामान मेरे पास एक्स्ट्रा है और ये मैं बेच रहा हूँ या फिर मुझे इसकी नीड नहीं है। जैसे वो 2 व्हीलर भी हो सकता है, 4 व्हीलर भी हो सकता है या फिर घर का कोई सामान भी हो सकता है। और इस सेकंड कैटेगरी में जो फ्रॉडर होता है उसका मोटिव ये रहता है कि जो डिलीवरी चार्जेस है बेसिकली बायर से किसी तरीके से वो चीट करके ले लूँ मैं। तो फिर वो क्या करता है अब, और जो सामान का जो प्राइसेस होता है वो भी कम रखता है ताकि ज़्यादा जो बायर्स है उस पर अट्रैक्ट हो सके। तो वो फिर जो फ्रॉडर होता है बायर्स को बोलेगा कि ये जो सामान है मैं आपके घर पे डिलीवर करा दूंगा और जो सामान का जो प्राइस है आप घर पे डिलीवर होने के बाद दे देना मुझे, बट अभी आप मुझे एडवांस में डिलीवरी चार्ज दे दो। और जैसे ही बायर उसके अकाउंट में ये डिलीवरी चार्ज ट्रांसफ़र करता है, तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है वैसे तो ये, तो अगर दूर होगा तो ज़्यादा चार्जेस होगा और अगर नज़दीक होता है तो कम चार्जेस होता है, तो ये तो सबको पता रहता है। तो जैसे ही बायर उस प्रोडक्ट के अकाउंट में ये डिलीवरी चार्ज 4,000 5,000 या जितना भी अमाउंट बोलता है वो ट्रांसफ़र कर देता है बायर्स प्रोडक्ट के अकाउंट में, उसके बाद में फिर वो गायब हो जाता है पैसा लेके, वो जो डिलीवरी चार्ज का दिया है, सामान वामान कुछ डिलीवर नहीं होता। और इससे बचने का जो तरीका है वो ये हो सकता है कि जब तक आपको जिससे आप सामान परचेज़ कर रहे हो उस पर पूरा यकीन ना हो या फिर आप जानते ना हो, तो तब तक कोई भी पेमेंट ना करें एडवांस में या फिर आपके पास में जब तक सामान रिसीव ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते सामने वाले बंदे को और बिना जाने पहचाने ऐसे पेमेंट करना सही नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इससे बचने का तरीका यही है, बल्कि बेटर तो ये है कि आप उससे जाके मिलो जिससे आप कोई भी सामान परचेज़ कर रहे हो और उस सामान को फिज़िकली वेरीफाई करो क्या वो सामान वही है जो उसने फ़ोटो में ऑनलाइन पोर्टल पे डाल रखा है या फिर वो चीटिंग कर रहा है उसमें भी, मतलब वहाँ पे सिर्फ फ़ोटो डाल रखी है उसके पास में सामान कोई और है, तो ऐसा भी होता है। तो बेटर तो वो एक बार आप जाओ वहाँ पे जाके देखो क्या वही सामान है जो आप परचेज़ कर रहे हो, उसने फ़ोटो डाल रखी है वही सब चीज़ें हैं नहीं है। और फिर जब आप उससे बातचीत हो जाए फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो इससे बचने का तरीका ये हो सकता है। और इसमें जो तीसरी कैटेगरी का जो फ्रॉड होता है तो उसमें जो फ्रॉडर होता है वो कुछ इस तरीके से बोलेगा कि आपकी लॉटरी लगी है या फिर आपके कार्ड पे ये ऑफ़र है क्योंकि आप कंपनी के बहुत अच्छे कस्टमर हो और ये ऑफ़र आपको लेने के लिए कुछ एडवांस 5,000 या 4,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वो इस तरीके से आप पैसे निकलवाना चाहता है। या फिर वो बोलेगा कि ये ऑफ़र आपके अकाउंट में ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए हमें आपकी डिटेल चाहिए, जैसे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दो या फिर अपना OTP बता दो। तो बेसिकली वो आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे लेने के लिए ट्राई करेगा। तो इससे बचने का तरीका ये है कि बिल्कुल भी जो भी इस तरह के, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता ये तो आपको सबको पता है, और इन सब फ्रॉड को अवॉइड करने के लिए यही है कि अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जैसे OTP है या नंबर है या फिर अकाउंट नंबर है, किसी अननोन पर्सन के साथ में जब तक आप को बिल्कुल यकीन ना हो, ट्रस्टवर्दी ना हो बिल्कुल वो बंदा या आप उसे जानते ना हो या फिर आपको ना लगे कि हाँ वो ट्रस्टेड एजेंसी से है, बिल्कुल भी किसी के साथ में इस तरह की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। और अगर कोई आप सामान खरीदते भी हो तो बेटर तो ये कि आप उससे जाके मिलो, अपने सामान को वेरीफाई करो, उस बंदे को वेरीफाई करो और तब जाके उससे वो सामान खरीदो, क्योंकि यही सब चीज़ें हो सकती है ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए।